आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी क्या है, व्हाट इज बीएससी। बीएससी के बारे में पूरी जानकारी करेंगे। बीएससी कितने साल की होती है, बीएससी के बाद में कहाँ कहाँ पर जॉब मिलती है, बीएससी करने के क्या क्या फायदे होते हैं और बीएससी करने के क्या क्या नुकसान होते हैं, और बीएससी से स्पेशली हमको कहाँ पर हमको एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमको बहुत ही अच्छा इससे बेनिफिट होता है और बहुत ज़्यादा ये यूजफुल होती है बीएससी। तो वो सब जानकारी आज के इस वीडियो में करेंगे। कितनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, कितने साल की होती है, सारा कुछ। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सीधे सीधे बात आती है। पहले बीएससी क्या है, देखो सारा हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, टेंशन ना लो। व्हाट इज बीएससी, तो आपको पता है। देखिए, बीएससी का पहले बात पूरा फुल फॉर्म आपसे कोई पूछने लगे, बैचलर ऑफ साइंस होता है। इसका मतलब ये है कि भैया साइंस में यानी विज्ञान में आपको स्नातक की डिग्री का मिलना होना। ठीक है, ये है, यह ग्रेजुएशन की एक डिग्री होती है, सिंपल सी बात है। और 12वीं के बाद इसको आप कर सकते हो। इस कोर्स को करने के लिए आपको 3 साल का समय लगता है, अर्थात 6 सेमेस्टर देखने को मिलते हैं। ठीक है, 3 साल का मतलब जिस कॉलेज में ईयरली चलता है तो जिसमें 3 बार पेपर होंगे, और सेमेस्टर चलेगा तो 6 बार पेपर होंगे 3 साल में, यानी कि साल में 2 बार पेपर। कहीं कहीं पर ये बीएससी 4 साल की होती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 4 साल की है, वरना ये 3 साल की बीएससी है। ओके, चलिएगा आगे। दिखाई दे रहा है, बीएससी एक एजुकेशन डिग्री है जो विज्ञान के क्षेत्र में ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को प्रदान की जाती है। ठीक है, और यह भारत का सबसे लोकप्रिय कोर्स है, सिंपल सी बात है। और बीएससी कोर्स की सूची में छात्रों को उनके इंटरेस्ट के अनुसार कई विषय चुनने का अधिकार होता है, अर्थात कई विषय दिए जाते हैं। ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है। देखिएगा, आपका यहाँ पे पूरा ये हम पहले ही बता चुके हैं। बीएससी का फुल फॉर्म क्या है आपका, आप जानते हो। ठीक है, बीएससी का फुल फॉर्म क्या है, बैचलर ऑफ साइंस, और हिंदी में मतलब क्या है, विज्ञान में स्नातक। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएससी करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपको हम बता ही चुके हैं। बीएससी करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, बीएससी में प्रवेश लेने के लिए आपको कक्षा 12 में कम से कम 50 से 55 अंक आने चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं पर क्या होता है, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बीएससी करने के लिए आपको 12th में आपके पास पीसीएम होना जरूरी है, या फिर पीसीबी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो। ठीक है, लेकिन अभी क्या कर दिया है, अब नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप जो बीए वाले हैं वो भी बीएससी कर सकते हैं, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। फायदा क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि बीएससी में ऐसा नहीं है कि फिजिक्स आपको इंटर वाली पढ़नी पड़ती है, बहुत बड़ी फिजिक्स होती है। जो आर्ट साइड का स्टूडेंट है उसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी कि आपका 10वीं क्लास से छोड़ देता है, तो 11वीं क्लास में वो आर्ट साइड पढ़ता है, तो उसके लिए बहुत लेंथी हो जाता है। इसलिए आप इसमें क्या है, जो बीएससी वाले हैं, जो बीएससी करना चाहते हैं, उनके पास इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, ये अनिवार्य है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। बीएससी कोर्स के नेम के लिस्ट देखिएगा। बीएससी कोर्स के बहुत सारे, बीएससी कैसे कर सकते हैं, एक तो नॉर्मली बीएससी होता है जो कि आप पीसीएम से कर सकते हो। ठीक है, या आप जेडबीसी से कर सकते हो। ठीक है, एक क्या होता है आपका कि भैया जो स्टूडेंट सोचते हैं कि सर जी हमारी फिजिक्स अच्छी है, मैथ अच्छा है, लेकिन केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, तो उनमें आप क्या ले सकते हो, एक स्टैटिक्स ले सकते हो। स्टैटिक्स एक क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है जो आपका सांख्यिकी वगैरह इनकम टैक्स में स्पेशली आपको देता है मौका जाने के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, रेड ऑफिसर वगैरह। चलिएगा, अब बीएससी फिजिक्स से भी कर सकते हो आप, नॉर्मली इसको ऑनर्स बोलते हैं। बीएससी फिजिक्स से कर सकते हो, बीएससी मैथमेटिक्स से कर सकते हो, बीएससी मैथ ऑनर्स से कर सकते हो। ठीक है, आपका बीएससी केमिस्ट्री से कर सकते हो, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स से कर सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर से कर सकते हो, बीएससी आप होम साइंस से भी कर सकते हो। ठीक है, बीएससी मेडिकल से कर सकते हो, और बीएससी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिएगा, बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो आप, बीएससी ठीक है, एलएलबी, बीएससी के साथ में ये कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हो, बीएससी के साथ एलएलबी भी कर सकते हो। बहुत सारे ये कोर्सेस हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे बीएससी का एडमिशन कैसे हुआ, किस बेस पर होता है। कुछ कॉलेजें डायरेक्टली कर लेती हैं, कुछ कॉलेजें क्या करती हैं, जैसे कि हमारी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ, सीसीएस यूनिवर्सिटी है। इसमें क्या होता है, आपके सीधे आपने रजिस्ट्रेशन करा, डेट निकल जाएगी, इंटर का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन करा, आपके इंटर में मान लीजिए 50% है, काई के 60% है, काई के 75% है, तो बस ये परसेंटेज देखे जाते हैं इंटर के। केवल इंटर के परसेंटेज आपके अच्छे आते हैं तो आपकी मेरिट सीधे बनती है कि पहली लिस्ट निकलेगी, यूनिवर्सिटी देगी पहली लिस्ट, जिसमें आपको बोला जाएगा कि जिन्होंने यूनिवर्सिटी में सीसीएस
यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनके 70% वालों के पहली लिस्ट में एडमिशन हो जाएगा, दूसरी लिस्ट आएगी तो उसमें 65% तक के, जिनके 65 तक आए हैं उनके हो जाएंगे। इस तरह से डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है। कुछों में क्या होता है, इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। इंट्रेंस का मतलब आपको टेस्ट देना पड़ता है। टेस्ट कई सारे, कुछ डायरेक्टली कराते हैं, कुछ आपने डायरेक्ट ऐसे होते हैं, JET होता है, एक NPAT होता है, BHU का UET होता है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ठीक है, एक CUCET होता है, तो बहुत सारे होते हैं जो इंट्रेंस कराते हैं, ठीक है। कुछ कॉलेज डायरेक्ट करते हैं। और इंट्रेंस में आता क्या है, 12वीं के विज्ञान के ही प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं 100 प्रश्न, तो वो इंट्रेंस, ठीक है, उसी के आधार पर होता है। अब आ जाती है फीस। भाई फीस कितनी लगती है, सबसे बड़ी चीज़ फीस। फीस ज़्यादा नहीं होती है। देखिए प्राइवेट कॉलेज में यदि हम बात करें 10 से 15 हज़ार रुपये प्रति वर्ष ले लेते हैं, यानी दोनों सेमेस्टरों के, ठीक है। और बाकी के जो सरकारी कॉलेज है उसमें आपका 2 से 3 हज़ार लगते हैं। किसी में आपका 2.5 से 4 हज़ार तक लग जाते हैं। उससे ज़्यादा इसमें क्या आती है, स्कॉलरशिप आ जाती है, ठीक है। चलिएगा आ जाते हैं इससे, देख लीजिए सरकारी कॉलेज में 2 से 3 हज़ार और प्राइवेट कॉलेज में 1 साल के यानी 2 सेमेस्टर के 10 से 15 हज़ार तक ले लेते हैं। कोई 8 हज़ार में भी कर देता है 2 सेमेस्टर, लेकिन वही आपका पूरा मिला के नहीं इतना बैठ जाता है। BSc में कितने विषय होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ विषय कितने होते हैं, सब्जेक्ट देखिएगा। BSc में बायोलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जनाब। केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंट साइंस, जियोलॉजी, फिजिक्स, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। और इसमें हाँ BSc में आपका एक BCom वाला और BA वाला सब्जेक्ट भी होता है, स्टैटिक्स, ये भी सब्जेक्ट होता है। और वही कई सारे इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। आगे जैसे कि, और हाँ अभी ध्यान रखिए, जैसे BSc में आपने मैथ ले लिया तो मैथ में भी बहुत सारी किताबें बनती हैं भाई, याद रखिएगा। जैसे कि एनालिसिस मैथ, वेक्टर एनालिसिस, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ठीक है, और लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत सारे आपके रहते हैं। मैथ में भी काफ़ी सारी और भी हमें देखिए, ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री और वेक्टर कैलकुलस, ठीक है, और 3D डायमेंशन वाला कैलकुलस, तो बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। तो आपका ऐसे ही देखिए फिजिक्स में भी बहुत सारी फिजिक्स होती हैं किताबें, जैसे कि थर्मल फिजिक्स, सॉलिड फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, वेव एंड ऑप्टिक्स, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स थ्योरी, ठीक है। ये जो आपने 11वीं क्लास में इंटर में पढ़े थे ना, वो चैप्टर नाम से, उन्हीं नाम से किताबें बन जाती हैं आगे, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा। आगे जैसे केमिस्ट्री में भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, और आपका फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अलावा भी आपका ग्रीन केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, ठीक है, और ये पॉलीमर केमिस्ट्री, ऐसी बहुत सारी केमिस्ट्रियाँ होती हैं। कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारे, जूलॉजी में भी ऐसी। अब BSc के बाद सबसे बड़ा, सब कुछ कर लिया भैया, रोकड़ कितना मिलेगा, रोकड़ तो रोकड़ देखिएगा, रोकड़ आपको जॉब, जैसे कि जॉब आपका सरकारी जॉब में, जैसे कि आपका सरकारी हो या प्राइवेट, ठीक है, सरकारी का अलग है ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें देखिएगा रिसर्च साइंटिस्ट आप बन जाते हो, रिसर्च साइंटिस्ट बन जाते हो, तो उसमें देखिएगा, इसमें थोड़ा सा ये फिगर थोड़ा सा शुरुआत में, ये शुरुआत की बात चली है। आपके शुरुआत की पहली साल में जैसे ज्वाइन करते हो, पहली साल में आपका 3 से 6 लाख के बीच में मिलेगा पैकेज। 3 से 6 लाख का मतलब समझ रहे हो। जैसे कि अभी अब हम आपको बता दें, जैसे हमारी यूपी पुलिस में लगी है, यूपी पुलिस में हमारे को शुरुआत में मात्र 3 लाख मिल रहे हैं, लेकिन आगे चल के जो एक बंदा, इसके 2-3 साल बाद 3-4 इंक्रीमेंट लगते हैं, तनख्वाह इतनी बढ़ जाती है। यानी कि शुरुआत की यदि बात करें 30 हज़ार से भी आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद यही सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी, 35 तक पहुंच जाएगी, ठीक है। उसी तरह से यदि आपका यहाँ पर 50 हज़ार से स्टार्ट होती है, 50 हज़ार से भी स्टार्ट होती है, तो आपका कितना हो जाएगा, रिसर्च साइंटिस्ट की मोस्टली 50 हज़ार से कोई भी कम नहीं है मंथली, 50 हज़ार से शुरुआत में, और मात्र 5 साल आपने कर ली तो यही 1 लाख से ऊपर हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही अब ये लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, इनकी जो इनकम थोड़ी कम होती है,
35,000 रुपये महीने से स्टार्टिंग होती है, बाकी फिर बढ़ती जाती है। ठीक है, रिसर्च असिस्टेंट इनकी भी ऐसी होती है। ठीक है, तो ये यानी कि शुरुआत में 2 से 4 लाख रुपए महीने। ठीक है, फूड साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट का तो बहुत अच्छा खासा हिसाब किताब रहता है, करीब करीब इनका मान लो 50 से 60,000 रुपये, किसी की 70,000 रुपये शुरुआत में स्टार्टिंग होती है, और बाकी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, अब आती है देखिएगा बीएससी गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ पे हैं। बीएससी की गवर्नमेंट कॉलेज जैसे कि आपका देखिए AIIMS दिल्ली, ठीक है, IISC बेंगलोर, ठीक है, ये आपका जामिया इस्लामिया न्यू दिल्ली जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी वो MSU। ठीक है, ऐसी बहुत सारी, ये वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय आपने सुना होगा, IIT मद्रास, इसमें भी BSc होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, CCS यूनिवर्सिटी, ठीक है, और आपका कानपुर यूनिवर्सिटी, ठीक, और वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी, बहुत सारी अनाप और शनाप यूनिवर्सिटी यूपी में बहुत सारी है दुनिया भर की। ठीक है, चलिएगा अब बेस्ट प्राइवेट कॉलेज कहाँ पर हैं देखिएगा, जैसे कि आपका LPU जालंधर, VIT ये कॉलेज हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ये आपकी प्राइवेट है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, रीवा यूनिवर्सिटी बेंगलोर, ये बहुत सारी और भी दिल्ली में दुनिया भर की प्राइवेट टॉप कॉलेज हैं। ठीक है, नोएडा में चले जाओ, ठीक, गलगोटिया कॉलेज है, इस तरह से बहुत सारी कॉलेज हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन करने के बाद में जो आपको कहाँ कहाँ पे और पढ़ाई क्या कर सकते हो, इसके बारे में पढ़ना चाह रहे हो आप, तो मास्टर डिग्री ले सकते हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री BEd कर सकते हो, BTC कर सकते हो, ठीक है, BTC DLEd, मास्टर ऑफ बिजनेस कर सकते हो, MBA कर सकते हो, ठीक है, और आपका MCA भी कर सकते हो आप, ठीक है, मास्टर इन डाटा साइंस MDCS कर सकते हो। BSc के बाद करियर ऑप्शन आप जानते ही हो, ठीक है, और BSc के बाद MSc PhD भी कर सकते हो आप, जिससे आप प्रोफेसर और प्रिंसिपल वगैरह बन सकते हो। ठीक है, और एक करियर कहाँ पर हैं आपके, मेडिकल इंडस्ट्री में आपको दुनिया भर के BSc करने के बाद में मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे खुल जाते हैं आपके। ठीक है, एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री में बहुत सारे, एग्रीकल्चर में सरकारी मांगते हैं BSc वगैरह। एजुकेशन इंडस्ट्री यानी कि आपको टीचर वगैरह बनने के लिए। रिसर्च लैब में आपको प्राइवेट की दुनिया भर की रिसर्च लैब हैं। ठीक है, आजकल जैसे कोरोना वायरस आया था, वो रिसर्च लैब प्राइवेट सरकारी दुनिया भर की हैं, उनमें आपको BSc वगैरह करके आपको मिल जाता है मौका। ठीक है, ये आपका ये फार्मा स्कूली कंपनीज रहती हैं दुनिया भर की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज हैं। ठीक है, उनमें आपका ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, इंटरटेनमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट, बहुत दुनिया भर के हैं जैसे। और अभी और एक और चीज़ आपको मैं बताऊंगा, देखिए सबसे बड़ी चीज़ सुन लिए, सरकारी में, ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब में ध्यान से समझो, NDA, ठीक है, NDA आप जानते हो 12th बाद होता है। ठीक है, CDS आपने देखा होगा, ठीक है, आपका, और आपका ऐसा समझो CDS हो गया, और एयरफोर्स में डायरेक्टली आपका फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है, एयरक्राफ्ट रिसर्चर, ये, और आपका डायरेक्टली जो BSc मांगते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह मैथ वगैरह मांगते हैं, ठीक है, उनकी बता रहा हूँ मैं। और सबसे बड़ी चीज़ DRDO आपने सुना होगा, आपने ISRO सुना होगा, ठीक है, ISRO सुना होगा आपने, ठीक है, ISRO, और आपने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पढ़ा होगा, BARC पढ़ा होगा, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर पढ़ा होगा आपने। ये इन सब में डायरेक्टली साइंटिस्ट के लिए, लैब ऑपरेटर के लिए, रेडियो मैकेनिक के लिए, टेक्नीशियन के लिए, सब में BSc का होना अनिवार्य है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह पढ़ा होना चाहिए आपको। किसी में केवल फिजिक्स मांगते हैं, किसी में मैथ मांगते हैं, किसी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों मांगते हैं, किसी में फिजिक्स केमिस्ट्री, इस तरह से। ठीक है, अब आपने मतलब BSc एग्रीकल्चर से करी है तो भी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे कि आपका देखिएगा सीड एंड नर्सरी मैनेजर, ठीक है, जूट प्लांटेशन मैनेजर, टी प्लांटेशन मैनेजर, सॉइल क्वालिटी ऑफिसर,
ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री ऑफिसर, ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जो आपके लिए वहाँ पर जॉब ऑफर करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली निकलती हैं। बायोकेमिस्ट्री से करिए तो लैब टेक्नीशियन होते हैं, दुनिया भर के हैं ऐसे ही, अलग अलग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बायोकेमिस्ट्री के, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के ये हैं, और आपका देखिएगा दुनिया भर के लाखों हैं जॉबें, ठीक है। लेकिन मैंने आपको, और हाँ, अब सीधी सीधी बात आते हैं, इसके गुण तो समझ लिए, अब गुण समझो ज़रा। पहली बात, इसके लिए दिमाग ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी वगैरह हैं, तो इसके लिए पढ़ने के लिए भरपूर समय चाहिए, ठीक है, यानी कि टाइम इसमें होना, आपके पास टाइम दोगे इसको। और इसके साथ में आप कोई कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि स्मूथली आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए इतना समय चाहिए कि आपको कंपटीशन की टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। और इसको आप नकल से पास कर लोगे तो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, और बीएससी नकल से करने का कोई औचित्य नहीं है, डायरेक्टली आप करो तो भैया फिर उससे करो। और आपको मतलब क्या है, इसमें फेल बहुत होते हैं, ये भी याद रखना, फेल भी बहुत होते हैं। जो बच्चा नहीं पढ़ता है, ईजी हल्के में लेता है, वो फेल भी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये इसके काफ़ी सारे अवगुण हैं, अब इसके समझ लो। लेकिन जो बीएससी में पास कर लेता है तो उसका दिमाग इतना तेज होता है कि वो छोटे मोटे कंपटीशन है तो वो बिना किसी तैयारी से कर लेता है, ये इसका फ़ायदा है, ठीक है, क्योंकि उसका दिमाग इतना खुल जाता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, और बाकी कोई भी चीज़ बचती है, डाउट बचता है तो आप कमेंट करना, बाकी मैं बोर्ड पर समझाऊंगा बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलेंगे कुछ वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।